चैप्टर 5 शाह पर हमला और उसके परिणाम। वह धर्म जिसने एक संपूर्ण देश को उसकी गहराइयों तक हिला दिया था, जिसके लिए हजारों बहुमूल्य और शूरवीर आत्माओं को बलि चढ़ा दिया गया था और जिसकी वेदी पर इसके संस्थापक ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वही धर्म अब अत्यधिक हिंसा और दूरगामी परिणामों वाले एक और संकट के उत्पीड़न और बोझ से ग्रसित हो चुका था। एक संपूर्ण शताब्दी के दौरान लगातार घटित होने वाला ऐसा ही एक संकट इस धर्म की भव्यता को थोड़े समय के लिए निस्तेज करने में और इसकी जैव संस्थाओं के ढांचे को लगभग पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देने में सफल रहा। एक सजीव, दावों में चुनौतीपूर्ण, सिद्धांतों में क्रांतिकारी, विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विश्व धर्म के रहस्यमय क्रमिक विकास के ये आकस्मिक, घातक प्रतीत होने वाले प्रदर्शन या तो इसके दृढ़ विरोधियों के द्वेष के कारण बाहर से संपादित किए गए अथवा इसके मित्रों की नादानी से, इसके समर्थकों द्वारा इसके सिद्धांतों की अवहेलना से या इसके स्थापकों के बंधु बांधवों में उच्च पदों वाले कुछ लोगों के विद्रोह द्वारा भीतर से उकसाए गए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि इस धर्म को बार बार इतनी क्षति पहुंचाने वाली ये बाधाएं और असफलताएं भले ही इसके निष्ठावान अनुयायियों के विशाल समूहों के लिए कितनी ही निराशाजनक रही हो और इसके पतन और भावी विनाश के लक्षण के रूप में इसके शत्रुओं द्वारा कितनी ही बदनाम घोषित हो गई हो, फिर भी इसकी गति को रोकने और इसकी एकता को भंग करने में असफल रही हैं। इनके द्वारा मौत के घाट उतारे गए लोगों की संख्या अनगिनत थी। इनके द्वारा उत्पन्न की गई यातनाएं अकथनीय थी और इनके द्वारा उकसाया गया संत्रास व्यापक एवं कुछ समय के लिए शिथिल कर देने वाला था। फिर भी अपने उचित परिप्रेक्ष्य में इनमें से प्रत्येक को विश्वास के साथ एक ऐसा अप्रत्यक्ष आशीर्वाद माना जा सकता है जो उस सर्वागिक शक्ति के नवीन उद्गारों की प्राप्ति का एक दैवी माध्यम, चिरकालिक भविष्यवाणियों को पूरा करने का एक तरीका, सामुदायिक जीवन के परिष्करण और पुनर्जीवन का साधन, इसकी परिधि के विस्तार और इसके प्रभाव के प्रसार का संवेग और इसकी संगठित ताकत की अविनिशिता का अकाट्य प्रमाण बना। कभी कभी संकेत की घड़ी के दौरान और अधिकांशतया संकट बीत जाने पर लोगों की दृष्टि में मित्र और शत्रु दोनों के सामने शंका की परछाई से भी परे इन विपत्तियों का महत्व व्यापक रूप से प्रकट हुआ है और ऐसे अनुभवों की आवश्यकता प्रदर्शित हुई है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन पूर्व सूचक ईश्वर प्रदत्त उथल पुथल के पीछे छिपा रहस्य अप्रकटित रह गया हो या इन घटनाओं के गूढ़ उद्देश्य और अर्थ को मनुष्यों की समझ से छिपाया गया हो। अपनी बाल्यावस्था के प्रारंभिक चरणों में रहने वाले बाप के धर्म को घोर विपदाओं का अनुभव होना आरंभ हो गया था। जिस क्षण इसका जन्म हुआ तब से ही यह धर्म बदनामी का शिकार रहा है। अपने सबसे प्रारंभिक दिनों में ही यह अपने अधिकांश मुख्य समर्थकों की संपोषक शक्ति से वंचित रहा। अपने संस्थापक की दुखद और आकस्मिक हत्या के कारण भौचक्का सा रह जाने वाला और माजिंदरान, तेहरान, नैरीज और जंजान में एक के बाद एक सहन किए गए क्रूर आघातों के कारण लड़खड़ाने वाला एक अत्यधिक कष्ट पीड़ित धर्म अब एक हठधर्मी और लापरवाह बाबी के शर्मनाक कृत्य के कारण ऐसा अपमान झेलने वाला था जैसा इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके द्वारा सहे गए कष्टों में ताजा विपत्ति का एक ऐसा अति कठोर बोझ जुड़ गया जो अपनी गंभीरता में अपूर्व, अपने स्वरूप में कलंकित और अपने तात्कालिक परिणामों में विध्वंसकारी था। अपने प्रिय स्वामी की शहादत के शोकमय दुखांत से ग्रस्त उस घिनौने कर्म का बदला लेने के लिए निराशा के पागलपन से प्रभावित और उस अपराध को उत्पन्न करने एवं उकसाने के लिए स्वयं शाह को जिम्मेदार मानते हुए
सादिक तबरीजी नामक एक व्यक्ति जो तेहरान की किसी मिठाई की दुकान पर सहायक का काम करता था, ने फतेहुल्लाह कूमी नाम के अपने एक अनजाने साथी के साथ 15 अगस्त 1852 को नियावरान की ओर प्रस्थान किया, जहां शाही फौज की सुरक्षा में बादशाह ठहरा हुआ था। वहां वह एक मासूम दर्शक के वेश में सड़क के किनारे प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही घोड़े पर सवार बादशाह भोर में घूमने के लिए अपने महल के प्रांगण से बाहर निकले, वैसे ही उस युवक ने अपनी पिस्तौल से बादशाह पर गोली चला दी। इस युवक द्वारा उपयोग में लाए गए हथियार ने किसी भी प्रकार के संदेह से परे उसकी मूर्खता को प्रमाणित कर दिया और स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। इस हमले के परिणाम स्वरूप पूरा नियावरान, जहां वह शाही दरबार और फौज जमा हुआ था, वहां का वातावरण अकल्पनीय शोरगुल में डूब गया। अमीर निजाम का उत्तराधिकारी इतिमादु दौलिह मिर्जा आका खान नूरी के नेतृत्व में राज्य के भयभीत मंत्रीगण तत्काल अपने घायल शासक के पास पहुंचे। तुरहियों की धूमधाम, नगाड़ों की गड़गड़ाहट और बांसुरियों की चुपती हुई ध्वनि ने चारों ओर से बादशाह सलामत के सहायकों का आह्वान किया। कुछ घोड़ों पर सवार होकर और कुछ पैदल ही बड़ी संख्या में शाह के सेवक महल परिसर में आ पहुंचे। भारी गड़बड़ी के बीच सभी आदेश दे रहे थे। कोई किसी की नहीं सुन रहा था, न तो कोई आज्ञा पालन कर रहा था, न ही कोई कुछ समझ पा रहा था। इस बीच तेहरान के राज्यपाल आर्देशिर मिर्जा ने अपने रिसाले को राजधानी की सूनी सड़कों पर पहरा देने के आदेश दे दिए थे। गढ़ और नगर दोनों के द्वार बंद करवा दिए गए। प्रहार की तैयारी कर ली गई और लोगों के बीच फैली हुई अफवाहों की सच्चाई का पता लगाने और विशेष निर्देश प्राप्त करने के लिए आनन फानन में एक संदेशवाहक को रवाना कर दिया। जैसे ही यह घटना घटी, वैसे ही इसका अंधेरा संपूर्ण बाबी समुदाय पर छा गया। नौजवान शाह की मां की निष्ठुर शत्रुता से बढ़ने वाला जनसंत्रास, घृणा और क्रोध का तूफान पूरे राष्ट्र को बहा ले गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस घटना को अंजाम देने वाले की योजना और इस प्रयास को उकसाने वालों के बारे में किसी प्रकार की सतही जांच की भी संभावना खत्म हो गई। एक चिन्ह मात्र या थोड़ी सी फुसफुसाहट ही मासूमों को फंसाने के लिए और उन पर सबसे घिनौनी विपत्तियां बरसाने के लिए काफी थी। विरोधियों को अपमानित करने और मिटा देने के अवसर की ताक में बैठी धर्मचारियों, शासकीय अधिकारियों और आम जनता जैसे शत्रुओं की मिलीजुली सेना को अंततः वह बहाना मिल ही गया जिसके लिए वह तरस रही थी। अब वह सेना अपना द्रोही उद्देश्य पूर्ण कर सकती थी। यद्यपि प्रभु धर्म ने राज्य के अधिकार और परमाधिकार को हड़पने के किसी भी प्रकार के इरादे से शुरू से ही इनकार किया था और इसके अनुयायियों ने ऐसे किसी भी कृत्य से दूर रहने के पुरजोर प्रयास किए थे जिससे धर्मयुद्ध करने की इच्छा का या आक्रमणशील अभिवृत्ति का लोकमात्र भी संदेह उत्पन्न हो। फिर भी एक सताए हुए धर्म के अनुयायियों द्वारा दिखाए गए इस उल्लेखनीय आत्मसंयम के असंख्य प्रमाणों को जानबूझकर अनदेखा करते हुए इसके शत्रुओं ने स्वयं को वैसे ही बर्बर अत्याचार करने में सक्षम सिद्ध किया जो माजिंदरान, नैरीज और जंजान की खूनी घटनाओं से सदा जुड़े रहेंगे। अब जबकि शाह पर हमला करने जैसा इतना विश्वासघाती और दुस्साहस भरा कृत्य किया जा चुका था, तब यही शत्रु दुष्टता और क्रूरता की गहराइयों तक उतरने को भला क्यों नहीं राजी होगा। देश के प्रधान व्यक्ति के विरुद्ध किए गए घोर अपराध से अन्यायपूर्वक ही सही जोड़े जाने वाले लोगों पर क्या क्या आरोप लगाने के लिए प्रेरित नहीं होगा और उन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाएगा। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले आतंक का राज किसी भी वर्णन से परे और घिनौना था। इसके संत्रास को जन्म देने वालों को अनुप्राणित करने वाली बदले की भावना अशोभनीय थी। इसकी प्रतिक्रिया यूरोप की प्रेस तक हुई, जिसने
खून के प्यासे इसके प्रतिभागियों पर कलंक लगा दिया। महामंत्री ने मृत्युदंड प्राप्त करने वाले बाबियों को मौत के घाट उतारने का कार्य राजकुमारों एवं उच्च वर्ग के लोगों, अपने मुख्य सहमंत्रियों, सेनाध्यक्षों एवं दरबार के अधिकारियों, धर्माचार्यों और व्यापारी वर्गों तथा गोलंदाज फौज एवं पैदल सेना के बीच बांट दिया। शाह को भी उसका शिकार आवंटित किया गया था, परंतु ताज की मर्यादा कायम रखने के लिए उसने अपनी ओर से जीव घातक गोली चलाने का कार्य घर के एक नौकर को सौंप दिया। आर्देशिर मिर्जा ने राजधानी के द्वार पर नाकाबंदी करवा दी और पहरेदारों को आदेश दिए कि वे नगर छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा गौर से पहचाने। पहरेदारों को बुलाकर उसने उन्हें ये आदेश दिए कि वे उन सभी लोगों की जांच करें और उन्हें गिरफ्तार करें जिन पर उन्हें बाबी होने का संदेह था। प्रभु धर्म के एक जाने माने अनुयायी के घर पर नौकर के रूप में पहले से कार्यरत अब्बास नामक एक युवा को अमानवीय यातनाओं का भय दिखाकर तेहरान की गलियों में घुमाया गया और उसे ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ओर संकेत करने को कहा गया जिसे वह एक बाबी के रूप में पहचानता था। उसे ऐसे व्यक्तियों को भी बाबी बताने को बाध्य किया गया जो स्वयं को छुड़ाने के लिए रिश्वत में एक बड़ी रकम दे सकते थे। यातनाएं सहन करने वाला पहला व्यक्ति था वह अभागा सादिक, जिसे घटनास्थल पर ही तत्काल मौत के घाट उतार दिया गया और जिसके शरीर को एक खच्चर की पूंछ से बांधकर तेहरान तक घसीटकर ले जाया गया, जहां उसके मृत शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए और प्रत्येक टुकड़े को लोगों के देखने के लिए लटकाया गया। उसके साथ ही नगर के अधिकारियों ने तेहरान निवासियों को आमंत्रित किया कि वे मुंडेरों पर चढ़कर इस कटे हुए शव को देखें। सादिक के साथी को आंख के समान धधकते लाल चिमटे एवं अंग को चीर कर रख देने वाले पेंचों से यातनाएं देने के बाद उसके गले में पिघलता हुआ सीसा डाल दिया गया। उसके एक अन्य साथी हाजी कासिम को निर्वस्त्र करके उसके शरीर में किए गए छेदों में जलती हुई मोमबत्तियां ठूस दी गई और ऐसी अवस्था में उसे एक ऐसी भीड़ के सामने घुमाया गया जो चीख चीख कर उसे धिक्कार रही थी। दूसरों की आंख निकाल ली गई, उन्हें चीर दिया गया, उनका गला घोट दिया गया, उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उन्हें कुल्हाड़ियों और गदाओं से छिन भिन कर दिया गया, उनके पैरों में घोड़ों की नालें ठोक दी गई, उन्हें संगीनों से गोद दिया गया और उन्हें पत्थरों से मारा गया। उन्हें यातनाएं देने वाले क्रूरता की विविधता में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते, जबकि जनता जिसके हाथों में इन असहाय शिकारों के शव सौंप दिए जाते थे अपने शिकार पर टूट पड़ती और उन्हें इतना चीर फाड़ कर रख देती थी कि उनके शरीर का नामो निशान मिट जाता था। यद्यपि जल्लाद अपने भयानक कार्य के आदी होते थे, फिर भी जनता की अति दुष्ट क्रूरता को देखकर वे स्वयं अचंभित रह जाते थे। औरतों और बच्चों को अपने धावों में जलती हुई मोमबत्तियां लिए अपने मांस की धज्जियों के साथ गूंजती हुई आवाज में यह गाते हुए गलियों से निकलते हुए देखा जा सकता था, वस्तुतः हम ईश्वर की ओर से आए हैं और उसी को लौट जाएंगे। जब इनमें से कुछ बच्चे बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते थे, तब उन्हें यातनाएं देने वाली भीड़ उन बच्चों के शवों को उनके पिताओं और बहनों के पैरों के नीचे फेंक देते थे, जो इन पर पैर रखते हुए निकल जाते और उन्हें एक नजर देखना भी गवारा नहीं करते थे। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक की गवाही के अनुसार एक पिता ने अपने धर्म को त्यागने के बजाय अपने 2 बेटों का गला कटवा देना अधिक उचित समझा। जमीन पर पड़े हुए पिता के सीने पर अपने कटे हुए गले के कारण पहले ही खून में लथपथ इन दोनों बेटों में से 14 वर्षीय बड़ा बेटा पुरजोर दावा कर रहा था कि चूंकि वह उम्र में बड़ा है, इसलिए अपने प्राणों का बलिदान देने का पहला अधिकार उसे दिया जाए। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उन दिनों शाह की सेवा में कार्यरत तथा इन क्रूरताओं को देखने के लिए विवश एक ऑस्ट्रेलियाई अफसर कप्तान वॉन गुमेंस इन यातनाओं को देखकर इतना संत्रस्त हो गया कि
उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उपरोक्त घटना के 2 सप्ताह बाद लिखे गए अपने उस पत्र में, जिसे सोल्दानतेन फ्रेंड में प्रकाशित किया गया था, इस कप्तान ने साक्षी देते हुए अपने मित्र को लिखा है, मेरे मित्रों, आकर देखो, तुम जो एक हृदय और यूरोप नैतिक सिद्धांत रखने का दावा करते हो, मेरे साथ चलकर उन दुखियारों को देखो जिनकी आंखें निकाल ली जाती है और जिन्हें घटनास्थल पर ही अमानवीय हिंसा के साथ अपने ही कटे हुए कान खाने को बाध्य किया जाता है। जल्लाद के हाथों जिनके दांत नोचकर निकाले जाते हैं, या जिनकी खुली खोपड़ियों पर हथौड़ों के वार से बड़ी सहजता से चूर चूर कर दिया जाता है, या जिनकी खुली खोपड़ियों को हथौड़े के वार से बड़ी सहजता से चूर चूर कर दिया जाता है, या जहां शिकार बने इन दुखी लोगों से बाजार जगमगाता है, क्योंकि दाएं और बाएं से लोग उनके वक्षों पर छेद करके उनके घावों में जलती हुई मोमबत्तियां ठूस देते हैं। मैंने इनमें से कुछ ऐसे लोगों को बाजार में फौजी बैंड के पीछे पीछे बेड़ियों में घसीटे जाते देखा है, जिनके शरीर में गड़ी हुई ये मोमबत्तियां इस गहराई तक जल चुकी थी कि उनके घावों के मांस की चर्बी इस तरह टिमटिमा रही थी जैसे कोई हाल ही में बुझाया हुआ दीप हो। प्रायः ऐसा होता है कि पूरब के लोगों के अथक प्रयास से नई यातनाएं जन्म लेती हैं। ये बाबियों के पैरों के तलों की खाल उधेड़कर उनके घावों को उबलते हुए तेल में डुबो देते हैं और पैरों में घोड़े की तरह जूता ठोककर अपने शिकार को दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में उस बाबी के मुख से कोई चीख नहीं निकली। उस धर्मोंद के सुन्न इंद्रबोध द्वारा इस यातना को गहरे मौन के साथ सहन किया गया। अब उसे दौड़ना होता है, परंतु शरीर वह सहन नहीं कर सकता जो आत्मा ने किया है। वह गिर पड़ता है। उसे मौत प्रदान करने की कृपा करो, उसे उसकी यातना से मुक्त करो, परंतु नहीं। जल्लाद अपनी बेंत घुमाता है और मुझे यह स्वयं अपनी आंखों से देखना पड़ा। सैकड़ों यातनाएं सहन करने वाला वह दुखी शिकार दौड़ता है। यह तो अंत का आरंभ है। जहां तक अंत का प्रश्न है, ये लोग इन झुलसे हुए और छिद्रित शरीरों को उनके हाथ पैरों सहित एक पेड़ से बांधकर उल्टा टांग देते हैं और फिर एक निश्चित दूरी से, परंतु बहुत निकट से नहीं, प्रत्येक फारसी जी भरकर इन पर अपना निशाना साध सकता है। मैंने लगभग 150 गोलियों से शव को छलनी होते हुए देखा है। वह आगे बताता है कि जब मैं अपने द्वारा लिखी गई बातों को दोबारा पढ़ता हूं तो मैं इस विचार से अभिभूत हो जाता हूं कि हमारे अति प्रिय ऑस्ट्रेलिया में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, शायद इस वर्णन के पूरे सत्य पर संदेह करेंगे और मुझ पर अतिशयोक्ति का आरोप लगाएंगे। काश मैं यह देखने के लिए जीवित न रहता, परंतु मेरे कर्तव्यों के कारण मुझे दुख के साथ अक्सर और बार बार इन घिनौने कृत्यों का साक्षी बनना पड़ा। ऐसे भयानक दृश्यों से बचने के लिए मैं आजकल अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, चूंकि मेरी आत्मा ऐसी अति दुष्टता से घृणा करती है। इसलिए मैं ऐसे अपराधों के स्थानों से कोई संबंध नहीं रखूंगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रेनन जैसे प्रख्यात व्यक्ति ने तेहरान में एक दिन में की गई अनुयायियों की हत्याओं को लेया पोत्र नामक अपनी पुस्तक में एक ऐसा दिन बताया है जिसकी बराबरी विश्व के इतिहास में शायद ही की गई हो। इस अत्यधिक पीड़ित धर्म के अनुयायियों पर इतना दुखद वार करने के लिए आगे बढ़ने वाले हाथ ने स्वयं को केवल बाप के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उतने ही क्रोध और दृढ़ निश्चय के साथ यह प्रभु धर्म के समर्थकों की एक विशाल संख्या के विरोध में उठा और उतनी ही ताकत के साथ उन बचे खुचे समर्थकों को मार गिराया जो उस विपदा की आंधियों से बच निकले थे, जिसने पहले ही इसके समर्थकों की एक विशाल संख्या को मौत की नींद सुला दिया था। अमर वीरांगना ताहिरा, जो पहले ही स्त्री जाति और अपने नए धर्म पर
समान रूप से एक अमिट छाप छोड़ चुकी थी, को अब इस प्रचंड तूफान ने खींच लिया और अंत में उसे निगल लिया। बाप के लिपिक उनकी कैद में उनके साथी, उनकी अंतिम इच्छाओं के विश्वसनीय संग्राहक और उनकी शहादत की विलक्षणताओं के साक्षी सैयद हुसैन भी इस कोप के शिकार हो गए। उसी हाथ ने बहाउल्लाह जैसी उच्चतम विभूति पर भी उठने का दुस्साहस किया। यद्यपि यह उन पर उठा, फिर भी उन्हें खत्म करने में असफल रहा। इसने उनके जीवन को संकट में डाल दिया, उनके तन पर बेरहम क्रूरता की अमिट छाप छोड़ दी, परंतु यह उस कार्यकाल की अवधि को काट कर कम नहीं कर सका जिसका न केवल उस अग्नि को प्रज्वलित रखना नियत था जो बाब ने जलाई थी, अपितु जिसका एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न करना भी नियत था जो बाब के प्रकटीकरण के प्रताप को पूर्णता प्रदान करे, साथ ही उससे अधिक प्रकाश फैलाए। उन अंधकारमय और दुखदायी दिनों में जब बाब नहीं रहे और उनके धर्म के आकाश में चमकने वाले प्रकाश पुंजों को एक एक करके बुझा दिया गया, जब उनका उत्तराधिकारी दरवेश के वेश में एक घबराए हुए भगोड़े की तरह रश्त के आसपास के इलाकों के पहाड़ों और मैदानों में भटकता फिर रहा था, तब बहाउल्लाह द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के कारण अपने चौकन्ने शत्रुओं की दृष्टि में वे सबसे डरावने शत्रु बन गए और एक ऐसे धर्म की एकमात्र आशा बन गए जिसका अस्तित्व अब तक नहीं मिटा था। बहाउल्लाह की गिरफ्तारी और उनकी मौत अब एक जरूरत बन चुकी थी। वे बहाउल्लाह ही थे जिन्हें इस धर्म के जन्म के केवल 3 माह बाद बाब के दूत मुल्ला हुसैन के हाथों वह संदेश प्राप्त हुआ जिसमें एक नए धर्म के प्रकटीकरण की घोषणा के शुभ समाचार दिए गए थे। वे बहाउल्लाह ही थे जिन्होंने इसके सत्य को तत्काल स्वीकार कर लिया और इसके प्रसार के लिए उठ खड़े हुए। वह उन्हीं का शहर और निवास स्थान था जिसकी ओर मुल्ला हुसैन के कदम सर्वप्रथम बढ़े थे और जो अपने आप में एक ऐसा पावन ज्ञानातीत रहस्य समाये हुए था जिसकी बराबरी करने की आशा न तो हिजाज कर सकता है न शिराज। बहाउल्लाह के साथ इस प्रकार संपर्क स्थापित करने के विषय में वह मुल्ला हुसैन का ही विवरण था जिसे बाब ने इतने उल्लसित आनंद के साथ प्राप्त किया और जिसने उनके हृदय को इतना आश्वासन प्रदान किया था कि आखिरकार उन्होंने मक्का और मदीना की अपनी उस तीर्थ यात्रा का निर्णय ले ही लिया जिसका वे मन बना चुके थे। सिर्फ बहाउल्लाह ही उन अप्रत्यक्ष संकेतों, उन दीप्तिमान स्तुतियों, उन प्रज्वलित प्रार्थनाओं, उन आनंदमय घोषणाओं और उन भयानक चेतावनियों का लक्ष्य और केंद्र थे जिनका उल्लेख कय्युमुल अस्मा और बयान में उस महिमा के प्रथम और अंतिम लिखित प्रमाण के रूप में किया गया है जिससे ईश्वर शीघ्र ही बहाउल्लाह को वशीभूत करने वाले थे। वे बहाउल्लाह ही थे जो इस नव संस्थापित धर्म के संस्थापक के साथ अपने पत्राचार के माध्यम से तथा वाहिद, हुज्जत, कुद्दुस, मुल्ला हुसैन और ताहिरा जैसे विशिष्ट अनुयायियों के साथ अपने घनिष्ठ साहचर्य के माध्यम से इसके विकास को संपोषण प्रदान कर पाएं, इसके सिद्धांतों को स्पष्ट कर पाएं, इसके नैतिक आधार को बल प्रदान कर सकें, इसकी अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें, इसके मार्ग में आने वाले तात्कालिक खतरों को हटा सकें और इसके विस्तार और सुगठन में प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकें। बुशहीर लौटने पर तीर्थयात्री बाब ने जब कुद्दुस को विदा करते समय उनके प्रिय की उपस्थिति में प्रवेश करने और शहादत प्राप्त करने की दोगुनी खुशी की घोषणा की थी, तब उनका इशारा हमारी श्रद्धा और प्रेम के एकमात्र लक्ष्य बहाउल्लाह की ओर ही था। वे बहाउल्लाह ही थे जो सांसारिक प्रतिष्ठा, धन, वैभव और पद का विचार त्याग कर संकटों से अविचलित तथा अपने धर्म के लोगों की निंदा सहन करते हुए युवावस्था में ही पहले तेहरान में और फिर अपने मूल प्रांत माजिंदरान में स्वयं को एक अज्ञात और निषिद्ध संप्रदाय के साथ जोड़ने के लिए उठ खड़े हुए, जिन्होंने बाबी धर्म के लिए नूर के सरकारी अधिकारियों
और ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों का समर्थन जीत लिया जिनमें उनके स्वयं के मित्र और रिश्तेदार शामिल थे, जिन्होंने निडरतापूर्वक और समझदारी के साथ उस नामवर मुज्तहिद मुल्ला मोहम्मद के शिष्यों के समक्ष धर्म के सत्य की व्याख्या की। उसी मुज्तहिद के शिष्यों को इसके ध्वज तले शामिल कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप उच्च वर्ग के धर्माचार्यों, शासकीय अधिकारियों, किसानों और व्यापारियों की पूरी वफादारी प्राप्त हुई और एक यादगार साक्षात्कार के दौरान उसी मुज्तहिद को चुनौती देने में सफलता भी प्राप्त की। जब बाब कुलैन नामक एक गांव के निकट थे, तब मुल्ला मोहम्मद मेहदी एक कांदी के माध्यम से बाब को भेजे गए बहाउल्लाह के उस लिखित संदेश की ताकत ही थी, जिसके कारण अनिश्चय और असमंजस के क्षणों में उस निराश कैदी की आत्मा अपने आप को उस मनोव्यथा से मुक्त कर सकी, जिसने शिराज में उनकी गिरफ्तारी के समय से उन्हें बोझिल किया हुआ था। वे बहाउल्लाह ही थे जिन्होंने ताहिरा और उसके कैदी साथियों की खातिर एक लंबे समय तक जारी रहने वाले अपमानजनक कारावास को सहर्ष स्वीकार किया, जिसमें सबसे पहले कारावास में उन्हें तेहरान के एक कदखुदा के घर में कैद रखा गया। काज़वीन से ताहिरा का सफल बचाव, उनके शत्रुओं से उनकी मुक्ति, बहाउल्लाह के घर तक उनका सुरक्षित लाना, बाद में राजधानी के समीप उस सुरक्षित स्थान तक उन्हें पहुंचाना जहां से उन्होंने खुरासान की ओर प्रस्थान किया, इन सभी कार्यों का श्रेय बहाउल्लाह की सावधानी, दूरदर्शिता और योग्यता को दिया जाना चाहिए। वे बहाउल्लाह ही थे जिनकी उपस्थिति में मुल्ला हुसैन को तेहरान पहुंचते ही गुप्त रूप से लाया गया, जिस साक्षात्कार के बाद उन्होंने महाकू के किले में कैद बाब से भेंट करने के लिए अजरबैजान की यात्रा की। वे बहाउल्लाह ही थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष और अमोद रूप से बधस्त के सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन किया, जिन्होंने अपने मेहमान के रूप में कुद्दुस, ताहिरा और उस अवसर पर एकत्रित होने वाले 81 अनुयायियों की मेहमान नवाजी की, जिन्होंने प्रत्येक दिन एक पाती प्रकट की और प्रत्येक प्रतिभागी को एक नए नाम से विभूषित किया, जिन्होंने नियाला में अकेले ही 500 से भी अधिक गांव वालों की आक्रमणकारी भीड़ के हमले का सामना किया, जिन्होंने आक्रमणकारियों के क्रोध से कुद्दुस की रक्षा की, जो उस संपत्ति के कुछ हिस्से को पुनः वापस दिलाने में सफल रहे जिसे शत्रु लूट चुके थे, और जिन्होंने उस निरंतर सताई जाने वाली एवं अत्यंत उत्पीड़ित ताहिरा की सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित किया। वे बहाउल्लाह ही थे जिनके विरुद्ध मोहम्मद शाह के क्रोध को भड़काया गया, जो खुराफातियों के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहाउल्लाह के गिरफ्तारी के आदेश जारी करने और उन्हें राजधानी बुलाने का सम्मान जारी करने के लिए राजी हो गया। ऐसा सम्मान जिसका मोहम्मद शाह की आकस्मिक मृत्यु के कारण पूरा न होना नियत था। शेख तबरसी के किले में बहाउल्लाह के दौरे के अवसर पर इतने भक्ति युक्त सम्मान और प्रेम के साथ उनका स्वागत करने वाले किले के निवासियों को बहाउल्लाह द्वारा दी गई सलाहों और परामर्श ही उनके साहस के मुख्य प्रेरणा के स्रोत हैं, जो किले के शूरवीर रक्षकों ने प्रदर्शित किया था। वे बहाउल्लाह के स्पष्ट निर्देश ही थे जिनके कारण कुद्दुस की वह रहस्यमय रिहाई हो सकी, जिसके पश्चात उन झकझोर देने वाले पराक्रमों में वे उन लोगों का साथ दे सके जिन्होंने माजिंदरान क्रांति को अमर बना दिया। ये ही वे रक्षक थे जिनका साथ देने की बहाउल्लाह की हार्दिक इच्छा थी, जिनके कारण ही इस बार बहाउल्लाह ने आमुल की उस मस्जिद में अपना दूसरा कारावास सहन किया, जहां उन्हें कम से कम 4000 दर्शकों के शोरगुल के बीच ले जाया गया। ये वे रक्षक ही थे जिनके लिए उस नगर के मुस्ताहिद के निवास पर उनके तलवों पर बेतों से तब तक वार किया गया जब तक उनमें से खून नहीं बह निकला। इसके पश्चात शेख तबरसी के इन्हीं रक्षकों के लिए जब बहाउल्लाह को नगर के राज्यपाल के निजी निवास में कैद किया गया था, तब वहां के प्रधान मुल्ला ने उनकी कड़ी निंदा की थी और एक ऐसी आक्रमणकारी भीड़ ने उनका अपमान किया था जिसने राज्यपाल के घर को घेर लिया और बहाउल्लाह पर पत्थर फेंके
और उन्हें अपशब्द कहें। जब शेख तबरसी पहुंचकर कुद्दुस ने अपने घोड़े से नीचे उतरने के तत्काल बाद उस समाधि से टिककर इस दिव्य श्लोक को उच्चारित किया था कि अगर तुम उनमें हो जो आस्था रखते हैं तो बकियातुल्ला, ईश्वर के अंश, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होंगे। उस असाधारण प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति की प्रशंसा के पात्र तब बहाउल्लाह ही थे। वे केवल बहाउल्लाह ही थे जो समद के साथ की उस अद्भुत प्रशस्ति, उस उत्कृष्ट व्याख्या के लक्ष्य थे जिसके कुछ अंश उसी किले में सबसे दुखद परिस्थितियों में कुरान की तुलना में 6 गुना अधिक मात्रा में उसी जवान शूरवीर कुद्दुस द्वारा लिखे गए थे। वे बहाउल्लाह ही थे जिनके भावी प्रकटीकरण के दिवस की ओर गूढ़ रूप से संकेत करते हुए बाब ने दय्यान के सम्मान में चेहरिक में लौहे हुरूफत प्रकट की थी, जिसमें उस मुस्तागत के रहस्य को उजागर किया गया था। वे बहाउल्लाह ही थे जिनकी उपस्थिति प्राप्त करने के लिए स्वयं बाब ने मुल्ला बकीर नाम के एक जीविताक्षर का स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया था। चेहरिक से निकलने से पहले स्वयं बाब द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बाब के दस्तावेज, उनकी कलमदानी, उनकी मोहरें और गोमेद की अंगूठियों सहित वह पर्चा जिसमें बाब ने एक पंचभुज के रूप में बाह शब्द से उत्पन्न होने वाले कम से कम 360 शब्द लिखे थे, बहाउल्लाह की ही सुरक्षा में सौंपे गए थे। वह केवल बहाउल्लाह द्वारा की गई पहल और उन्हीं के कड़े निर्देश ही थे जिनके अनुसार बाब के बहुमूल्य पार्थिव अवशेषों को सुरक्षित रूप से तबरीज से राजधानी स्थानांतरित किया गया था और उनकी शहादत के बाद के अशांत वर्षों के दौरान इन्हें अधिकतम गोपनीयता और सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा गया था। अंत में वे बहाउल्लाह ही थे जिन्होंने शाह पर जानलेवा हमला होने से पहले अपने करबला प्रवास के दौरान उसी उत्साह और योग्यता के साथ बाप की शिक्षाओं का प्रसार किया, उनके धर्म के हितों की रक्षा की, उनके दुखी अनुयायियों के उत्साह को पुनर्जीवित किया और उनके धर्म के घबराए हुए अनुयायियों की ताकत को संगठित किया। अपने खातों में उपलब्धियों का ऐसा विवरण रखने वाला व्यक्ति एक चौकन्ने शत्रु की नजर या उसके क्रोध से न तो छूट सकता था और न ही वास्तव में छूटा। जिस धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था उस धर्म के प्रति प्रारंभ से ही एक अदम्य उत्साह से प्रज्वलित, दलितों के अधिकारों के पक्ष का समर्थन करने में स्पष्ट रूप से निडर, अपनी जवानी की बहार में अपार रूप से संसाधन कुशल, तर्क करने में अनुपम, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा और तीक्ष्ण विवेक से विभूषित, धन वैभव से संपन्न तथा सौम्य रूप से उच्च एवं श्रेष्ठ स्तरों से जोड़े जाने वाले प्रचुर सम्मान और शक्ति से सुखी होने के बावजूद समस्त भौतिक आडंबरों, पुरस्कारों, दिखावों और संपदा का तिरस्कार करने वाले, एक तरफ उस धर्म के संस्थापक के साथ नियमित पत्राचार के माध्यम से नजदीक से जुड़े हुए, जिसका प्रचार करने के लिए वे उठ खड़े हुए थे, तथा दूसरी ओर उस धर्म के प्रधान व्याख्याताओं की आशाओं, उनके भय, उनकी योजनाओं एवं उनकी गतिविधियों से प्रगाढ़ रूप से परिचित, कभी उस धर्म की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियों में सबसे आगे रहकर खुल्लम खुल्ला आगे बढ़ने वाले और मान्यता प्राप्त नेतृत्व का स्थान लेने वाले, तो कभी किसी विकट या खतरनाक परिस्थिति का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से निवारण करने के लिए पूर्ण विवेक के साथ जानबूझकर पीछे हटने वाले, उस धर्म की अखंडता की सुरक्षा, उसकी समस्याओं के समाधान, उसका पक्ष रखने, उसके अनुयायियों को प्रेरित करने तथा उसके विरोधियों को हक्का बक्का करने के लिए सदा सावधान, तैयार और अपने प्रयासों में अथक, इस धर्म के भाग्य में सबसे संकटपूर्ण घड़ी में बहाउल्लाह आखिरकार उस मंच के केंद्र में ही कदम रख रहे थे जिसे बाब ने बड़े कष्ट से खाली किया था। एक ऐसा मंच जिस पर कम से कम 40 वर्ष की अवधि तक बहाउल्लाह द्वारा एक ऐसी भूमिका निभाना नियत था जो अपनी शान, करुणामयता और भव्यता में विश्व के ऐतिहासिक धर्मों के किसी भी महान संस्थापक की पहुंच से दूर थी।
अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के कारण पहले ही उस मोहम्मद शाह का कोप सुलग उठा था, जिसने बदहस्त की घटना के बारे में सुनकर माजिंदरान के खानों को संबोधित किए गए कई आदेशों में बाहुल्लाह की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए थे और उन्हें मौत के घाट उतारने का अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया था। पहले ही वजीर बाहुल्लाह के पिता से अलग होने वाला और बाहुल्लाह की एक रियासत को छल से हड़पने में अपनी नाकामयाबी से क्रोधित हाजी मिर्जा अकासी ने बाहुल्लाह के प्रति अमिट शत्रुता की सौगंध खाई थी, लेकिन बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक उसके दुष्ट षड्यंत्रों को निष्फल कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इतने ऊर्जावान विरोधों के व्यापक प्रभाव से पूरी तरह सावधान अमीर निजाम ने एक विशिष्ट सभा में बाहुल्लाह पर आरोप लगाया कि उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सरकार को कम से कम 5 करोड़ का घाटा सहन करना पड़ा है। साथ ही उसने प्रभु धर्म के भाग्य की इतनी संकटपूर्ण घड़ी में बाहुल्लाह से स्पष्ट अनुरोध किया कि वे अपना निवास स्थान करबला में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर लें। अमीर निजाम का उत्तराधिकारी बनने वाले मिर्जा अका खान नूरी ने अपने कार्यालय के आरंभ में ही अपनी सरकार और बाहुल्लाह के बीच पुनः मैत्री कराने का प्रयास किया था, जिसे वह बाप के अनुयायियों में सबसे अधिक कुशल व्यक्ति मानता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बाद में जब शाह पर जानलेवा हमले जैसा गंभीर और दुस्साहस भरा कृत्य किया गया, तो शाह के मन में तथा उसकी सरकार, उसके दरबार और उसकी प्रजा के मन में भी बाहुल्लाह के प्रति एक अत्यंत गंभीर और उतना ही निराधार संदेह घर कर गया हो। इनमें सर्वप्रथम उस युवा शासक की मां थी, जो क्रोध से आग बबूला हो गई और उन्हें अपने बेटे का भावी कातिल घोषित करने लगी। जिस समय शाह पर जानलेवा हमला हुआ, उस समय बाहुल्लाह लवासान में महामंत्री के आतिथ्य में थे। जब उन्हें यह महत्वपूर्ण समाचार मिला, तब वे अपचिह गांव में रह रहे थे। उनके अतिथय के रूप में सेवा करने वाले महामंत्री के भाई जाफर कुली खान ने उन्हें सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए पड़ोस के क्षेत्र में छिप जाएं, परंतु उसकी सलाह पर ध्यान न देते हुए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए विशेष संदेशवाहक की सहायता को अस्वीकार करते हुए अगले दिन सुबह बाहुल्लाह घोड़े पर सवार होकर शांतिपूर्ण निर्भयता से शिमरान जिले के नियावरान में स्थित शाही फौज के उस समय के मुख्यालय की ओर निकल पड़े। जरकांदी नामक गांव में उनकी भेंट उनके जीजा मिर्जा मजीद से हुई, जो उन्हें अपने घर ले गए। मिर्जा मजीद उन दिनों रूसी मंत्री प्रिंस दोल्गोरुकी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इनका घर उनके अधिकारी के घर के पास ही था। बाहुल्लाह के आगमन की खबर पाते ही हाजी बुद्दौली और हाजी अली खान के सेवकों ने तत्काल यह सूचना अपने मालिक को दे दी, जिसने मामले की सूचना अपने राजा को दी। आश्चर्यचकित होकर शाह ने अपने विश्वसनीय अधिकारियों को रूसी दूतावास भेजा और आरोपियों को तत्काल उसके हवाले करने की मांग की। शाही प्रतिनिधियों की बात मानने से इनकार करते हुए रूसी मंत्री ने बाहुल्लाह से अनुरोध किया कि वे उस महामंत्री के निवास के लिए प्रस्थान करें, जिसे वह अपनी इस इच्छा से अवगत करा चुका था कि जो अमानत बाहुल्लाह रूसी सरकार उसे सौंप रही थी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। परंतु महामंत्री के इस डर के कारण यह उद्देश्य पूरा न हो सका कि यदि उसने आरोपी बाहुल्लाह को वह सुरक्षा प्रदान कर दी जिसकी मांग उससे की जा रही थी, तो वह अपना पद गंवा बैठेगा। अपने शत्रुओं के हाथों में सौंपे जाने के बाद निरंतर शिकार बनाए जाने वाले धर्म के इस नामवार व्याख्याता को वह प्याला चखाया गया जिसे इसके माने हुए दिव्य नेतृत्वकर्ता ने तलछट तक पिया था। बाहुल्लाह को गर्मी के मौसम की दोपहर की जलती हुई धूप में बगैर ताज के बेड़ियों में बांधकर पैदल और नंगे पांव नियावरान से तेहरान की सियाही चल तक लाया गया। रास्ते में कई बार उनके ऊपरी वस्त्र को निकालकर उनका बहुत मजाक उड़ाया गया और उन पर पत्थर फेंके गए। जहां तक उस अंधकूप जैसे कारागार का प्रश्न है,
जहां उन्हें डाला गया था वह जमीन के नीचे स्थित था और मूल रूप से राजधानी के एक सार्वजनिक स्नानाघर का जलाशय हुआ करता था। इस कारागार के विषय में भेड़िए के पुत्र को संबोधित पत्र में लिखे गए बहाउल्लाह के शब्द ही उस अग्नि परीक्षा की साक्षी देते हैं जो उन्होंने उस दूषित गहवार में सहन की। 4 माह तक हमें एक ऐसे स्थान के हवाले कर दिया गया जिसकी मलिनता की तुलना नहीं की जा सकती। वहां पहुंचते ही पहले हमें एक घोर अंधकार भरे गलियारे में से ले जाया गया, जहां से हम 3 खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस कैद तक पहुंचे जो हमारे लिए निर्धारित की गई थी। यह कैद घने अंधकार से ढकी हुई थी और हमारे साथी कैदियों की संख्या लगभग 150 थी, जिनमें चोर, हत्यारे और डकैत शामिल थे। यद्यपि भीड़ बहुत थी, फिर भी बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस गलियारे के जिससे हमने प्रवेश किया था। कोई भी कलम उस स्थान का चित्रण नहीं कर सकती, न ही कोई जीवा उसकी घृणा योग्य दुर्गंध का वर्णन कर सकती है। उनमें से अधिकांश लोगों के पास न तो कपड़े थे, न ही सोने के लिए बिस्तर। केवल ईश्वर ही जानता है कि उस सबसे अधिक घृणित दुर्गंध और उदासी से भरे स्थान में हम पर क्या बीती। बहाउल्लाह के पैरों को लकड़ी के लट्ठे में रखा गया और उनकी गर्दन के इर्द गिर्द 2 इतनी भारी बेड़ियां कस दी गई कि उसके निशान बहाउल्लाह के शरीर पर जीवन भर बने रहे। स्वयं अब्दुल बहा ने साक्षी दी है कि उनकी गर्दन के आसपास एक भारी जंजीर कस दी गई जिससे उन्हें 5 अन्य बाबियों के साथ बांधा गया। इन जंजीरों को बड़े शक्तिशाली और भारी बोल्टों और पेंचों के साथ इकट्ठा बांध दिया गया था। बहाउल्लाह के कपड़े और उनका ताज फटकर तार तार हो गए थे। उन्हें इस दारुण अवस्था में 4 माह तक रखा गया। 3 दिन और 3 रातों तक उन्हें कोई भोजन और पानी नहीं दिया गया। नींद लेना उनके लिए असंभव था। यह जगह अति शीत और शिलन भरी, मैली, कीड़े मकोड़े से ग्रसित और असहनीय दुर्गंध से भरी थी। दया रहित घृणा से प्रेरित शत्रुओं ने इस आशा में कि उन्हें बहाउल्लाह के सबसे निर्दयी शत्रु अर्थात उनके राजा की माता की ओर से अनुग्रह प्राप्त होगा, उनके भोजन तक को बीच में रुकवा कर उसमें जहर मिला दिया गया। उनके इस दुर्गंध ने बहाउल्लाह के स्वास्थ्य को कई वर्षों तक हानि पहुंचाई, किंतु शत्रु अपना उद्देश्य पूरा करने में असमर्थ रहे। अपनी एक पुस्तक में डॉक्टर J.E. एसलमॉन्ट ने दर्ज किया है कि अब्दुल बहा हमें बताते हैं कि किस प्रकार एक दिन अपने प्रिय पिताश्री से मिलने के लिए उन्हें उस कैद खाने के आंगन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जहां बहाउल्लाह को उनके दैनिक व्यायाम के लिए प्रतिदिन लाया जाता था। बहाउल्लाह इतने भयंकर रूप से बदल गए थे, इतने अस्वस्थ थे कि वे चल भी नहीं पा रहे थे। कंघी न करने के कारण उनके केश और दाढ़ी बिखरे हुए थे। भारी स्टील के पट्टे के रगड़ने के घाव से उनकी गर्दन सूज गई थी। जंजीरों के बोझ से उनका शरीर झुक गया था। जब बहाउल्लाह को उन तूफानी दिनों से जुड़ी परीक्षाओं और दारुण दुखों से इतने घिनौने और क्रूर ढंग से उत्पीड़ित किया जा रहा था, तब प्रभु धर्म का एक अन्य प्रकाश पुंज, वह बहादुर ताहिरा भी बड़ी तेजी के साथ शत्रुओं की विनाशकारी शक्ति का शिकार बनती जा रही थी। करबला में शुरू होने वाला और बदहस्त में उनकी चोटी तक पहुंचने वाला उनके उल्का के समान सेवा काल अब एक ऐसी शहादत में अपनी अंतिम पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा था जिसे बहाई इतिहास की सबसे अशांत अवधि की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में एक माना जाना उचित होगा। ताहिरा हाजी मुल्ला सलीह बरकानी के उस अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार की वंशज थी जिसके सदस्यों को फारस के धर्माचार्य पदक्रम में एक वांछनीय स्थान प्राप्त था। वे यशस्वी फातिमा की हमनाम थी। अपने बंधु बांधवों द्वारा जारिन ताज, स्वर्ण का मुकुट और जाकियह, सच्चरित्र के पदनामों से जानी जाती थी। वे उसी वर्ष में जन्मी थी जिसमें बहाउल्लाह का जन्म हुआ था। अपनी बुद्धि और सुंदरता के कारण अपने नगरवासियों की दृष्टि में
वे बचपन से ही प्रतिभाशाली मानी जाती थी। उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों की बुद्धिमत्ता और नवीनता के कारण अपने धर्म परिवर्तन के पूर्व अपने देश के चंद सबसे घमंडी और ज्ञानी उलेमाओं द्वारा वे अत्यंत सम्मानित थी। उनका आदर करने वाले उनके शिक्षक सैयद काजिम द्वारा उन्हें कुर्रातुल ऐन, मेरी आंखों की शीतलता की उपाधि से सराहा गया था। शक्ति और महिमा की वाणी ने उन्हें ताहिरा, पवित्र की उपाधि से सम्मानित किया था। बाप द्वारा जीविताक्षर के रूप में शामिल की जाने वाली वे एकमात्र महिला थी। उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से, जिसका उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है, उस धर्म के साथ अपना प्रथम संपर्क जोड़ा, जिसके प्रचार वे अपनी अंतिम सांस तक और इस धर्म के सबसे बड़े संकट की घड़ी में अपने अदम्य साहस और पूरे उत्साह के साथ करती रही। अपने पिता के प्रबल विरोध से विचलित हुए बगैर, अपने चाचा के अभिशापों की परवाह न करते हुए, अपने पति और अपने भाइयों की विनती से अप्रभावित रहते हुए तथा पहले करबला के, फिर बगदाद के और फिर उसके बाद काज़वीन के नगर प्रशासन अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों से भयभीत हुए बिना पूरी ऊर्जा के साथ वे बाबी धर्म को आगे बढ़ाती रही। अपने भावपूर्ण अभिवचनों, अपनी निडर भर्त्सनाओं, अपने लेखों, कविताओं और अनुवादों तथा अपनी व्याख्याओं और पत्राचार के माध्यम से वे अरबी और फारसी लोगों के विचारों को उत्साहित करने और इस नए प्रकटीकरण के प्रति उनका विश्वास जीतने, अपनी पीढ़ी की भ्रष्टता की निंदा करने तथा अपने लोगों की आदतों और तौर तरीकों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में लगी रही। वे ताहिरा ही थी जिन्होंने शिया इस्लाम के मुख्य गढ़ करबला के अपने प्रवेश के दौरान उस शहर में निवास करने वाले उन प्रत्येक उलेमाओं को एक लंबा पत्र लिखना जरूरी समझा, जिन्होंने स्त्रियों को पशुओं से ऊंचा स्थान देकर अलग कर दिया था और इस बात से भी इनकार कर दिया था कि उनके पास भी एक आत्मा होती है। इन पत्रों में ताहिरा ने बड़ी कुशलता के साथ अपने उच्च उद्देश्य को प्रमाणित किया और उन लोगों के कपटी षड्यंत्रों को उजागर कर दिया। वे ताहिरा ही थी जिन्होंने उसी शहर के कट्टरपंथी लोगों के रिवाजों को खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हुए इमाम हुसैन की शहादत की बरसी की बेधड़क अवज्ञा की और मुहर्रम माह के शुरुआत में इमाम हुसैन की शहादत के स्थान पर विस्तृत धर्मानुष्ठान के साथ बाप के जन्मदिन की बरसी का उत्सव मनाया, जो उसी माह के प्रथम दिन को पड़ा था। ताहिरा की विलक्षण वाक्पटुता के माध्यम से और भौचक्का कर देने वाली उनके तर्क की शक्ति से ही उन्होंने शियाओं, सुन्नियों, ईसाइयों और यहूदियों के उस प्रतिनिधि दल को हक्का बक्का कर दिया, जिसने उन्हें इस नए संदेश के शुभ समाचारों का प्रसार करने के अपने दृढ़ उद्देश्य से रोकने का प्रयास किया था। वे ताहिरा ही थी जिन्होंने पूरी निपुणता के साथ अपने धर्म की रक्षा की और उस प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शेख महमूद अलूसी बगदाद के मुफ्ती के निवास पर और उसकी उपस्थिति में अपने आचरण को सिद्ध किया। बाद में किरमान शाह में निवास करने वाले राजकुमारों, उलेमाओं और शासकीय अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक साक्षात्कार किए, जिसके दौरान सुराए कासर पर बाप की व्याख्या को सार्वजनिक रूप से पढ़ा और अनुवादित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के अमीर, राज्यपाल और उनके परिवार ने प्रभु धर्म को स्वीकार कर लिया। ताहिरा ही वह असाधारण रूप से गुणवान स्त्री थी जिन्होंने सूराए यूसुफ, कय्युमुल अस्मा पर बाप की लंबी व्याख्या का अनुवाद करने का उत्तरदायित्व लिया और उस महान पुस्तक के ज्ञान का प्रसार करने के लिए और उसकी विश्व वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए अधिकतम परिश्रम किया। यह उनकी निडरता, उनका कौशल, व्यवस्थापन की उनकी योग्यता और उनका अदम्य उत्साह ही था जिनके कारण काज़वीन जैसे उस विरोधी धार्मिक केंद्र में उनकी ताजा विजय हुई, जिसे इस बात पर गर्व था कि इस शहर में इस्लाम के कम से कम
100 उच्चतम धर्माधिकारी वर्ग के लोग निवास करते थे। वे ताहिरा ही थी जिन्होंने तेहरान में बहाउल्लाह के निवास स्थान पर प्रख्यात वाहिद के साथ अपने एक साक्षात्कार के दौरान नए अवतार के चिन्हों के बारे में उनके बुद्धिमत्तापूर्ण संभाषण के बीच में अचानक हस्तक्षेप किया और अपनी गोद में अब्दुल बहा को लिए हुए, जो कि उस समय एक नन्हे बालक थे, प्रबल रूप से वाहिद से अनुरोध किया कि वे अपने पराक्रमों और आत्मत्याग से अपनी आस्था की गहराई और सच्चाई प्रदर्शित करे। ये वे ही थी जिनकी कीर्ति और लोकप्रियता के चरम सीमा पर पहुंचने के दौरान तेहरान के स्त्री समुदाय की श्रेष्ठ महिलाएं उनके धर्म के बेमिसाल सिद्धांतों के बारे में उनके लाजवाब प्रवचन सुनने के लिए उनके द्वार पर एकत्र होती थी। यह उनके शब्दों का जादू ही था जिसने मोहम्मद खान कलंतर, जिनके निवास में वे कैद थी, के पुत्र के विवाह के अवसर पर बुलाए गए उन मेहमानों को, जो ताहिरा का एक एक शब्द ग्रहण करने के लिए उत्सुक थे, उत्सव स्थान से दूर खींचकर ताहिरा के इर्द गिर्द एकत्र कर दिया। उसी घर में अपनी कैद के दौरान महामंत्री के उन प्रतिनिधियों के साथ जिन्हें उनसे पूछताछ के लिए भेजा गया था, ताहिरा ने 7 सम्मेलनों की एक श्रृंखला में इस नए प्रकटीकरण की विशेषता प्रदान करने वाले दावों और विशिष्टताओं की गहन और बगैर शर्त पुष्टि की। यही वह कारण था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। वे ताहिरा ही थीं जिनकी कलम से ऐसी कविताएं प्रकटित हुई जो न केवल बाप के प्रकटीकरण में उनकी आस्था को प्रमाणित करती थी, अपितु इस बात का भी प्रमाण देती है कि बहाउल्लाह के अब तक छिपे ध्येय के उदात्त स्वरूप को ताहिरा ने पहचान लिया था। और अंतिम किंतु उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बधस्त के सम्मेलन में भाग लेते समय ताहिरा की पहल पर ही एक क्रांतिकारी और अब तक बहुत कम समझ में आने वाले विधान के सबसे चुनौतीपूर्ण आशयों को उनके सह अनुयायियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और नई विश्व व्यवस्था को इस्लाम के नियमों और संस्थाओं से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। इतनी शानदार उपलब्धियों को अब शहादत का ताज पहनाया जाने वाला था और पूरी राजधानी में उठने वाले तूफान के मध्य ताहिरा की शहादत में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी। एक रात इस बात से अवगत होते हुए कि उनकी मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी है, ताहिरा ने दुल्हन के वस्त्र पहने, इत्र लगाया और कलंतर की पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे अपनी भावी शहादत का रहस्य बताया और उसे अपनी अंतिम इच्छाओं का राजगार बनाया। इसके बाद अपने कक्ष में बंद होकर उन्होंने प्रार्थना और भक्ति के साथ उस घड़ी की प्रतीक्षा की जिसमें उनके परम प्रिय के साथ उनका मिलन होने वाला था। मध्य रात्रि के अंधकार में जब अजीज खान सरदार के जल्लाद ताहिरा को उस इलखानी बगीचे में ले जाने के लिए वहां पहुंचे, जो नगर द्वार के बाहर स्थित था और जो ताहिरा की शहादत का स्थान बनने वाला था, उस समय वे दुख और विजय की मिलीजुली अभिव्यक्ति करने वाली एक प्रार्थना गाते हुए अपने कमरे में टहल रही थी। जब वे बाहर आईं, तब सरदार नशे में बहका हुआ था और अपने उपसेनापतियों के साथ जोर जोर से हंस रहा था। उसने बिना सोचे विचारे आदेश दे दिया कि ताहिरा को तत्काल गला घोंटकर मार दिया जाए और उन्हें एक गड्ढे में फेंक दिया जाए। इस अमर वीरांगना को उसी रेशमी रुमाल से मौत के घाट उतारा गया जो उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर विशेष रूप से उसी उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा था तथा अपने अंतिम समय में कलंतर के उस पुत्र को सौंपा था जो उनकी अंतिम घड़ियों में उनके साथ था। उनके पार्थिव शरीर को एक कुएं में उतारा गया जिसे मिट्टी और पत्थर से उसी प्रकार भर दिया गया जैसे कि स्वयं ताहिरा ने चाहा था। इस प्रकार इस महान बाबी वीरांगना के जीवन का अंत हुआ, जो प्रथम महिला समर्थक शहीद थी जिन्होंने अपनी मृत्यु के समय उस व्यक्ति की ओर मुड़कर जिसकी हिरासत में उन्हें रखा गया था, बड़े साहस के साथ यह घोषित किया,
तुम जितनी जल्दी चाहो मुझे मार सकते हो, परंतु तुम स्त्रियों की मुक्ति को नहीं रोक सकते। उनका सेवा काल उतना ही चकित कर देने वाला था जितना यह संक्षिप्त था, और उतना ही दुखद था जितना यह घटनाओं से भरा हुआ था। अपने उन सह अनुयायियों जिनके पराक्रम अधिकांशतः अज्ञात रहे तथा विदेशी प्रांतों के समकालीन लोगों द्वारा सराहे ना जा सके, के विपरीत इस अमर स्त्री की ख्याति विदेशों तक पहुंची और अपूर्व तेजी के साथ पश्चिमी यूरोप की राजधानियों में प्रवेश कर गई। इसने विभिन्न राष्ट्रों, पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के स्त्री पुरुषों में उत्साहपूर्ण प्रेम उत्पन्न किया और उनमें उत्कट प्रशंसा जगाई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब्दुल बहा ने उनका नाम सारा, आसियह, पवित्र मेरी और फातिमा के साथ जोड़ दिया, जो क्रमिक विधानों के दौरान अपनी अंतर्भूत उत्कृष्टता और अद्वितीय स्थान के कारण अपनी जाति की समस्त स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठतम थी। स्वयं अब्दुल बहा लिखते हैं कि वे अपने युग की आपदा थी और तर्कपूर्ण दलीलों में दुनिया के लिए संकट। साथ ही उन्होंने ताहिरा का वर्णन ईश्वर के प्रेम से प्रज्वलित मशाल और ईश्वर के आशीषों से प्रकाशित दीप के रूप में किया है। वास्तव में उनके जीवन की चमत्कारिक कहानी भी उतनी ही दूर तक और उतनी ही तेजी के साथ प्रचारित हुई जितनी उनकी प्रेरणा के स्रोत स्वयं बाब की कहानी हुई थी। बाब और उनके अनुयायियों के जीवन पर टिका करने वाले एक विख्यात टीकाकार ने ताहिरा को विज्ञान के लिए आश्चर्य, लेकिन सौंदर्य जगत में भी आश्चर्यचकित कर देने वाला की उपाधि से विभूषित किया। एक विख्यात नाटककार जिनसे सेरा बर्नहार्ट ने विशेष रूप से ताहिरा के जीवन का नाटकीय रूपांतरण लिखने का अनुरोध किया गया था, उसने ताहिरा की प्रशंसा में लिखा है कि वे फारस की जॉन ऑफ आर्क थी। पूरब की महिलाओं के उद्धार की वह अग्रणी थी जो मध्यकालीन हेलोइस और नव आदर्शवादी हिपेशिया दोनों से मेल खाती थी। केडलस्टन के लॉर्ड कर्जन साक्षी देते हैं कि जर्जिन ताज, स्वर्ण का मुकुट नामक काजवीन की इस सुंदर किंतु दुर्भाग्य के शिकार कवयित्री की वीरता आधुनिक इतिहास का सबसे अधिक प्रभावित कर देने वाला वृत्तांत है। सुविख्यात अंग्रेज प्राच्यविद प्रोफेसर ईजी ब्राउन लिखते हैं कि किसी भी देश और युग में कुरातुल ऐन जैसी स्त्री का प्रकट होना एक दुर्लभ संयोग है, परंतु फारस जैसे देश में तो यह एक महा आश्चर्य है, बल्कि लगभग एक चमत्कार ही है। यदि बाबी धर्म के पास अपनी महानता सिद्ध करने का अन्य कोई प्रमाण न होता तो इतना काफी था कि इसने कुरातुल ऐन जैसी वीरांगना उत्पन्न की। प्रख्यात अंग्रेज विद्वान डॉक्टर D.K. चैन यह महत्वपूर्ण पुष्टि करते हैं कि इस्लामिक देशों में कुरातुल ऐन द्वारा बोई जाने वाली फसल अब दिखाई देने लगी है। फारस में सामाजिक सुधार की सूची की शुरुआत करने का श्रेय इस महान महिला को जाता है। इसके अलावा वे कहते हैं कि ऐसे कई लोगों ने जो उन्हें जानते थे और जिन्होंने उनके जीवन के अलग अलग समय पर उन्हें सुना था, मुझे हमेशा यह बताया है कि जब वे बोलती थी तो व्यक्ति आत्मा की गहराइयों तक हिल जाता था, प्रशंसा से भर उठता था और उसकी आंखें भर आती थी। सर वैलेंटाइन चिरोल लिखते हैं, ताहिरा के अतिरिक्त अन्य किसी की याद का सम्मान इतनी गहराई से नहीं किया जाता, न ही किसी अन्य की याद इतना अधिक उत्साह उत्पन्न करती है, और अपने जीवन में उनके द्वारा डाला गया प्रभाव आज भी स्त्री जाति को प्रभावित कर रहा है। एक लेखक और कवि सुलेमान नाजिम बेग बाबियों पर लिखी अपनी एक पुस्तक में पुकार उठते हैं, ओ ताहिरा, तुम 1000 नसीरुद्दीन शाहों के योग्य हो। एक ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति की मां श्रीमती मेरियाना हैनिस ने ताहिरा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है, स्त्री तत्व का महानतम आदर्श ताहिरा रही है। फारस की स्त्रियों के लिए जो करने में ताहिरा ने अपना बलिदान दिया
वही ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के लिए करने का प्रयास मैं भी करूंगी। पांचों महाद्वीप में उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक, उनके उत्कट चाहने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे कई हैं जिनका आचरण उनके प्रेरणादायक उदाहरण से प्रेरित हुआ है, जिन्होंने उनकी अनूठी गजलों को कंठस्थ किया है या उनकी कविताओं को सुर में ढाला है, जिनकी आंखों के सामने उनके अदम्य साहस का दृश्य जगमगाता रहता है, जिनके हृदयों में एक ऐसा प्रेम और श्रद्धा घर कर गई है जिसे समय कभी भी धुंधला नहीं सकता, और जिनकी आत्माओं में वही निडरता और उसी सच्चाई के साथ उस पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प सुलगता रहता है जो ताहिरा ने अपने लिए चुना था, और जिस पथ से वह अपने धर्म परिवर्तन के क्षण से अपनी मृत्यु की घड़ी तक कभी विचलित नहीं हुई। यातनाओं के उसी भीषण तूफान ने, जिसने बहाउल्लाह को भूतल के कारागार में डाल दिया था और ताहिरा के प्रकाश को बुझा दिया था, अजीज की उपाधि से सम्मानित बाब के उस प्रतिष्ठित लिपिक हुसैन ए याजदी के भाग्य पर भी मुहर लगा दी, जो महकू और चेहरिक दोनों में बाप की कैद के साथी थे। वे अनुभवों के धनी और उच्च योग्यता संपन्न व्यक्ति थे। उन्हें अपने स्वामी की शिक्षाओं का गहन ज्ञान था और उनके अटल विश्वास के पात्र थे। उन्होंने तेहरान के जाने माने शासकीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उनकी रिहाई के प्रस्ताव ठुकरा दिए। वे उस शहादत के लिए ललायत थे जो उन्हें उस दिन प्रदान नहीं की गई, जिस दिन बाब ने तबरीज के बैरक प्रांगण में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वे तेहरान के सियाचाल में बहाउल्लाह के हमकैदी थे और अजरबैजान में अपने स्वामी बाब की संगत में बिताए गए बहुमूल्य दिनों को याद करते समय वे अपनी प्रेरणा और सांत्वना बहाउल्लाह से ही प्राप्त करते थे। अंततः वे उसी अजीज खाने सरदार के हाथों मारे गए जिसने ताहिरा को मृत्यु के घाट उतारा था। इन भयानक यातनाओं के एक अन्य शिकार थे उच्च विचार रखने वाले, प्रभावशाली और साहसी हाजी सुलेमान खान। वे इतने सम्मानित थे कि एक बार पहले भी अमीर निजाम उनके द्वारा अपनाए गए धर्म से उनके संबंधों को अनदेखा करते हुए उनकी जान बख्श देने के लिए विवश हो गया था, परंतु शाह पर किए गए जानलेवा हमले और तेहरान में होने वाली उथल पुथल के परिणाम स्वरूप उनको गिरफ्तार कर शहीद कर दिया गया। हाजी बुदौली के माध्यम से अपना धर्म छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करने में असफल होने के बाद शाह ने आदेश दिए कि उन्हें उन्हीं की इच्छानुसार मौत के घाट उतारा जाए। उनकी ही इच्छा के अनुसार उनके शरीर में 9 छेद किए गए, जिनमें से प्रत्येक में एक सुलगती हुई मोमबत्ती रखी गई। तो उन्होंने उसके हाथों से चाकू छीनने का प्रयास किया ताकि वे स्वयं ही इसे अपने शरीर में घोंप सके। इस डर से कि कहीं वे उस पर वार न कर दे, जल्लाद ने उन्हें चाकू देने से इनकार कर दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बांध दे। इस पर उस निडर पीड़ित ने उनसे अनुरोध किया कि वे 2 छेद उनकी छाती में करें, 2 उनके कंधों में, 2 उनके गले की गुद्दी में और 4 उनकी पीठ में करे। जैसे ही जल्लाद के आदमियों ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया, वे तीर के समान सीधे खड़े हुए, अपनी आंखों में वैराग्य का धैर्य लिए, चीखने चिल्लाने वाली भीड़ को अथवा अपने घावों से बहने वाले खून को देखकर विचलित हुए बगैर, बिना घबराए तथा गवैयों एवं ढोलकियों के पीछे पीछे चलते हुए वे अपने आसपास की भीड़ को अपनी शहादत के स्थान तक खींच ले गए। कुछ कदमों के बाद वे रुकते और आश्चर्यचकित दर्शकों को ऐसे संबोधित करते जिसमें वे बाप की प्रशंसा करते और अपनी मृत्यु के महत्व को उजागर करते। जब उनकी आंखें उनके घावों में सुलगती हुई मोमबत्तियों पर पड़ती, वे निरंकुश हर्ष से पुकार उठते। जब भी उनके शरीर से कोई मोमबत्ती गिर जाती तो वे उसे अपने हाथों से उठाते, दूसरी मोमबत्तियों से दोबारा सुलगाते और उसे फिर उसकी स्थान पर लगा देते। उनका मजाक उड़ाते हुए जल्लाद ने उनसे पूछा, जब तुम्हें मौत इतनी अच्छी लगती है तो तुम खुशी से नाचते क्यों नहीं हो? इस पर उस पीड़ित ने उत्तर दिया, नृत्य,
एक हाथ में उसके प्रेम की मदिरा का प्याला, एक हाथ में उस मित्र के नाम की रट। बाजार में ऐसा नृत्य करना मेरी कामना है। वे अब भी बाजार में थे जब उनके मांस की गहराइयों में अब तक जल रही मोमबत्तियों की लौ को हवा के एक झोंके ने और भी भड़का दिया, जिससे उनका मांस कड़कड़ाने लगा। इस पर उनके घावों को कुदरने वाली आग की उन लपटों को संबोधित करते हुए वे पुकार उठे, हे लपटे, तुम बहुत पहले ही अपनी चुभन खो चुकी हो और मुझे कष्ट पहुंचाने की तुम्हारी शक्ति छीन ली गई है। शीघ्रता करो, क्योंकि तुम्हारी अग्नि की जीवा से मेरे प्रिय के पास बुलाने वाली आवाज सुनाई दे रही है। प्रकाश की चमक में वे ऐसे चल रहे थे मानो कोई विजेता अपनी विजय के स्थान की ओर कूच कर रहा हो। फांसी के तख्ते के पास पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए वहां उपस्थित दर्शकों की भीड़ से अंतिम अनुरोध किया। इसके बाद इमाम जादेह हसन की समाधि की ओर दंडवत करते हुए अरबी भाषा में उन्होंने कुछ शब्द कहे। उन्होंने जल्लाद से कहा, मेरा काम तो समाप्त हो चुका है, आओ अब तुम अपना काम पूरा करो। उनके शरीर के 2 टुकड़े किए जाने के बाद भी उनमें जान बाकी थी और उनके होठों से अब भी अपने परम प्रिय के स्तुति के शब्दों की बुदबुदाहट आ रही थी। जैसा कि उन्होंने स्वयं अनुरोध किया था, उनके शव के जले हुए और खून से लथपथ अवशेषों को 9 नामक द्वार के दोनों ओर उस अदम्य प्रेम के मुख गवाहों के रूप में टांग दिया गया जो बाब ने अपने अनुयायियों के सीने में जगाया था। शाह पर जानलेवा हमले के प्रयास के परिणाम स्वरूप भड़कने वाली हिंसक ज्वाला को राजधानी तक ही सीमित नहीं रखा जा सका। यह ज्वाला आसपास के प्रांतों में फैल गई। इसने बहाउल्लाह के मूल निवास प्रांत माजिंदरान को उजाड़ कर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, लूट लिया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। नूर जिले के ताकुर गांव में महामंत्री के भतीजे मिर्जा अबू तालिब खान के आदेशों से बहाउल्लाह के उस राजसी निवास को, जो उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाया था, पूरी तरह लूट लिया गया और यहां से जो कुछ भी उठाकर नहीं ले जाया जा सका उसे नष्ट कर देने के आदेश दे दिए गए। इस निवास के कमरों को, जो तेहरान के महलों के कमरे से भी अधिक भव्य थे, इतना बिगाड़ दिया गया कि उनमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। लोगों के घरों को भी नष्ट कर दिया गया तथा उसके पश्चात पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। तेहरान को अपनी गिरफ्त में लेने वाली हलचल ने माजिंदरान में भी उपद्रव और लूटमार की स्थिति पैदा कर दी थी, यहां तक कि यह आग यज़्द, नैरीज और शिराज तक फैल चुकी थी और आसपास के कई गांवों तक को हिला चुकी थी तथा अत्याचार की ज्वाला को एक बार फिर भड़का रही थी। एक बार फिर निर्दोष लोगों के साथ लूटमार करने, उनका संहार करने तथा अपनी जाति के सबसे कुलीन लोगों का अपमान करने में लालची राज्यपाल और उनके अधीनस्थ कार्यरत विश्वासघाती एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप संहार का एक दौर फिर शुरू हुआ, जिसने उन अत्याचारों को दोहरा दिया जो नैरीज और जंजान में पहले ही किए जा चुके थे। हमारे धर्म के जन्म और उत्थान के साथ जुड़े खूनी वृत्तांतों के एक इतिहासकार ने लिखा है कि मेरी कलम उसका वर्णन करने में दहशत से रुक जाती है जो उन बहादुर स्त्रियों और पुरुषों पर बीती। जंजान की घेराबंदी की दहशतों का वर्णन करने का जो प्रयास मैंने किया है, वह उन अत्याचारों की प्रत्यक्ष भयानकता के सामने फीका पड़ जाता है जो कुछ वर्षों बाद नैरीज और शिराज में हुए। इस प्रचंड धर्मांधता के आवेग के शिकार बनने वाले कम से कम 200 लोगों के सिरों को कीर्चों पर टांगकर विजय के चिन्ह स्वरूप शिराज से आबादी लाया गया। 40 स्त्रियों और बच्चों को एक ऐसी गुफा में कैद करके जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें मिट्टी के तेल में भीगी हुई लकड़ियों के एक बहुत बड़े ढेर को आग लगा दी गई थी। 300 स्त्रियों को बिना काठी के घोड़ों पर 2-2 करके बैठाकर शिराज तक ले जाया गया।
लगभग निर्वस्त्र करके उन्हें उनके पतियों, बेटों, पिताओं और भाइयों के शवों से अलग किए गए सिरों की कतारों के बीच से ले जाया गया। उनका अकथनीय अपमान किया गया। उनके द्वारा सहन की गई कठिनाइयां ऐसी थी कि उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जिसमें प्रथम बहाई शताब्दी का सबसे खूनी, सबसे दुखद, सबसे शौर्यपूर्ण काल अंकित है। उन घटनाओं से भरे और आपदाग्रस्त वर्षों के दौरान बहने वाले खून को उस विश्व व्यवस्था का उपजाऊ बीज माना जा सकता है जिसकी उद्घोषणा और स्थापना वह शीघ्र ही प्रकट होने वाला इससे भी अधिक महान प्रकटीकरण करने वाला था। उस प्रारंभिक युग के शूरवीरों, संतों और शहीदों जैसे श्रेष्ठ जनों की सेना को मित्र और शत्रु द्वारा समान रूप से दी गई श्रद्धांजलि स्वयं बहाउल्लाह से लेकर दूरस्थ देशों में बसने वाले सबसे निष्काम दर्शक, इसके जन्म के क्षण से लेकर वर्तमान दिवस तक उस युग को अमर बनाने वाले कर्मों की महिमा के अनश्वर साक्षी हैं। किताबे इकान में बहाउल्लाह ने यह अद्वितीय साक्षी दी है कि उनके त्याग के ढंग पर सारी दुनिया आश्चर्य करती है, उनके कर्मों से मस्तिष्क चकित रह जाता है और उनके धैर्य तथा शारीरिक सहन शक्ति से आत्मा विस्मित रह जाती है। क्या किसी युग ने ऐसी गौरवपूर्ण घटनाएं देखी है? और आगे, क्या आदम के समय से इस दुनिया ने ऐसी उथल पुथल, ऐसी हिंसक हलचल देखी है? ऐसा लगता है जैसे केवल उन्हीं की सहनशीलता से धैर्य प्रकट हुआ है और स्वयं विश्वसनीयता केवल उन्हीं के कर्मों से उत्पन्न हुई है। प्रभु धर्म के शहीदों का विशेष उल्लेख करते हुए बहाउल्लाह ने एक प्रार्थना में यह महत्वपूर्ण पुष्टि की है कि जो रक्त उन्होंने बहाया है उसके कारण यह धरती अपनी सामर्थ्य के अद्भुत प्रकटीकरणों और अपनी प्रतापशाली सत्ता के रत्न समान चिन्हों से भर उठी है। शीघ्र ही जब निर्धारित समय आ पहुंचेगा वह अपने शुभ समाचार प्रकट करेगी। ईश्वर के संदेशवाहक मोहम्मद का यह कथन, जो कुद्दुस द्वारा शेख तबरसी में अपने साथियों को संबोधित करते हुए दोहराया गया था, यदि उन शूरवीरों पर लागू नहीं होता जिन्होंने अपने खून से सींच कर उस प्रतिज्ञापित दिवस के आगमन का संकेत दिया था, तो और किन पर लागू होता है? हाय, मुझे अपने साथियों के चेहरे देखने की कितनी इच्छा है। मेरे वे साथी जो दुनिया के अंत समय पर प्रकट होंगे। धन्य है हम, धन्य है वे, हमारी धन्यता से उनकी धन्यता अधिक महान है। कुफिया में अंकित तथा किताबे इकान में बहाउल्लाह द्वारा प्रमाणित की गई और स्पष्ट भाषा में उस प्रतिज्ञापित कायम के प्रकट होने के चिन्ह निर्धारित करने वाली हदीस ए जाबीर नामक इस कहावत का तात्पर्य अन्य किससे हो सकता था? उसके दिवस में उसके संतों को अवनत किया जाएगा और उनके सिरों को उसकी प्रकार भेंट स्वरूप उपयोग में लाया जाएगा, जिस प्रकार तुर्कियों और डेलामाइटों के सिरों को भेंट स्वरूप उपयोग में लाया जाता है। उनका वध किया जाएगा और उन्हें जला दिया जाएगा और वे डरेंगे, भयभीत होंगे एवं निराश होंगे। धरती उनके खून से रंग जाएगी तथा उनकी स्त्रियां और बच्चे विलाप करेंगे और रोएंगे। वास्तव में यही मेरे संत होंगे। केडलस्टन के लॉर्ड कर्जन की लिखित साक्षी है कि बाबी इतिहास के खून से रंगे पन्नों को शानदार वीरता की कहानियां प्रदीप्त करती है। तेहरान के जल्लादों के सामने टिकने वाले और उन्हें चुनौती देने वाले साहस से अधिक श्रेष्ठ साहस तो स्मिथफील्ड की अग्नि ने भी उत्पन्न नहीं किया। अतः उस धर्म पथ के सिद्धांत जो अपने अनुयायियों में इतना दुर्लभ और सुंदर आत्मत्याग जागृत कर सकते हैं, वे मामूली नहीं हो सकते। बाप के अनुयायियों की वीरता और शहादत अन्य कई ऐसे लोगों को आकर्षित करेगी जिन्हें इस्लाम के समकालीन इतिहास में ऐसी कोई भी अद्भुत घटना देखने को नहीं मिलती। प्रोफेसर जे डार्मेस्टेटर लिखते हैं कि
वह बाबियत जिसने 5 वर्षों के अंदर स्वयं को फारस के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला दिया, जो 1852 ईस्वी में अपने अनुयायियों के खून में नहा गया, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और अपना प्रसार कर रहा है। यदि फारस के पुनर्जीवित होने की गुंजाइश है तो यह केवल इस नए धर्म के माध्यम से है। रेनान ने अपनी पुस्तक द अपोस्टल में लिखा है, उसके लिए हजारों शहीद हो गए। शायद दुनिया के इतिहास में यह एक ऐसा समय था जिसका सानी कहीं और नहीं मिलता, जब तेहरान में इतनी बड़ी संख्या में बाबियों का कत्लेआम किया गया हो। पूरब के एक लेखक प्रोफेसर ईजी ब्राउन बताते हैं कि उत्साह, आस्था, उत्सुक भक्ति और आदम्य वीरता की वह आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति एक ऐसे धर्म का जन्म जिसका इस दुनिया के महान धर्मों के बीच स्थान प्राप्त करना असंभव नहीं है। एक बार फिर उन्होंने लिखा, बाबियों को प्रेरित करने वाला उत्साह ऐसा है कि इसके प्रभाव में आने वाले लोगों का बड़ी प्रबलता से प्रभावित होना निश्चित है। वे जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, भले ही मेरा विश्वास न करें, परंतु यदि एक बार यह उत्साह उनके समक्ष प्रकट हो जाए तो वे एक ऐसा मनोभाव महसूस करेंगे जिसे भूलना उनके लिए आसान न होगा। कोम्त डी गोबिनो ने अपनी एक पुस्तक में यह पुष्टि की है कि मैं यहां तक स्वीकार करता हूं कि बाबी धर्म की तरह कोई धर्म यूरोप में प्रकट होता तो मैं यह भविष्यवाणी करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता कि इतने उच्च विचारों वाले इस समूह के हाथ में एक निश्चित समय के अंदर सत्ता होगी, निश्चित रूप से शक्ति होगी, क्योंकि बाबी धर्म इतना हितकारी है जो संपूर्ण आस्था, आदम्य उत्साह, परीक्षित साहस और प्रमाणित निष्ठा का प्रतीक बन चुका है और हर वर्ग के लोगों का सम्मान प्राप्त करने के योग्य है और अपने विरोधियों को भयभीत कर चुका है। इसके अलावा परिवर्तन के लिए किए जा रहे अथक प्रयास लगातार अनुयायियों की संख्या हर वर्ग में बढ़ा रहे हैं। बताया जाता है कि अब्बास कुली खान ए लारीजानी, जिसकी बंदूक से निकली गोली से मुल्ला हुसैन की मृत्यु हुई थी, ने कई साक्ष्यों की उपस्थिति में राजकुमार अहमद मिर्जा द्वारा उससे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सच तो यह है कि जिस किसी ने भी करबला नहीं देखा था, यदि वह तबरसी देख लेता तो न केवल यह जान जाता कि वहां क्या घटित हुआ, बल्कि इस पर विचार भी न करता, और यदि उसने बुशरूई के मुल्ला हुसैन को देख लिया होता तो उससे यह विश्वास हो जाता कि शहीदों के प्रधान इमाम हुसैन धरती पर लौट आए हैं, और यदि वह मेरे कृत्य को देख लेता तो वह निश्चित रूप से कह उठता, यह वही शिम्र है जो अपनी तलवार और भाले के साथ लौट आया है। सत्य ही मैं नहीं जानता कि इन लोगों को क्या दिखा दिया गया था या इन्होंने क्या देख लिया था कि वे इतने उत्साह और आनंद के साथ युद्ध करने आते थे। व्यक्ति उनके साहस और शौर्य की प्रचंडता की कल्पना भी नहीं कर सकता। अंत में हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि आखिर उस दुष्ट गिरोह का क्या हुआ जिसने द्वेष, लालच या कट्टरपन से प्रेरित होकर उस प्रकाश को बुझाना चाहा जो बाब और उनके अनुयायियों ने अपने देश और इसकी जनता के बीच फैलाया था। दिव्य दंड के डंडों ने बड़ी तेजी के साथ और बड़ी सख्ती से न तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बख्शा, न ही उसके मंत्रियों और सलाहकारों को, न ही उस धर्म के धर्माधिकारियों को जिससे उसकी सरकार का ताना बाना जुड़ा था, न ही उसका प्रतिनिधित्व करने वाले राजपालों को, न ही उसकी सेना के उन मुख्य अफसरों को जिन्होंने अलग अलग मात्रा में जानबूझकर अथवा भय या लापरवाही के कारण उन भयावह कष्टों को बढ़ावा दिया था जो इस नवजात धर्म को अकारण ही सहन करने पड़े। मुहम्मद शाह जैसा पक्षपाती और अस्थिर प्रकृति का शासक
जिसने एक बुरा चाहने वाले मंत्री के दुराग्रहों के सामने घुटने टेक दिए थे और बाप के उस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें राजधानी बुलाकर उनके धर्म के सत्य को प्रमाणित करने की अनुमति दी जाए। ऐसा शासक 40 वर्ष की कम आयु में ही दुर्भाग्य और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गया और जैसा कि कयुमूल अस्मा के लेखक बाब ने सौगंध खाई थी, उस नरकाग्नि में ढकेल दिया गया जो न्याय के दिवस में उसे अटल रूप से निगलने वाली थी। राज सिंहासन के पीछे खड़ी ताकत बनने वाला और बाब के विरुद्ध किए गए अत्याचारों, जिसमें अजरबैजान की उनकी कैद भी शामिल थी, को मुख्य उकसाने वाला उसी का सूक्ष्म बुद्धि दुष्ट मंत्री हाजी मिर्जा अक्कासी ने जिस दिन से शासक और अपने कैदी के बीच हस्तक्षेप किया, तब से लेकर केवल 1 वर्ष और 6 माह के अंदर ही उसे पद से हटा दिया गया। उसे अनुचित ढंग से हड़पी हुई उसकी दौलत से वंचित कर दिया गया, उसके शासक द्वारा अपमानित किया गया। अपने देशवासियों के बढ़ते हुए क्रोध से बचने के लिए उसे शाह अब्दुल अजीम की समाधि में शरण लेनी पड़ी और बाद में उसे अपमानित करके करबला निर्वासित कर दिया गया। अंत में वह बीमारी, गरीबी और विनाशकारी दुख का शिकार हो गया। यह उसकी भर्त्सना करने वाली उस पाती की पुष्टि थी जिसमें उसके कैदी बाब ने उसके विनाश की भविष्यवाणी की थी और उसकी घोर दुष्टता की भर्त्सना की थी। जहां तक उस बदनाम अमीर निजाम मिर्जा तकी खान का प्रश्न है, जिसका कम समय का कार्यकाल शेख तबरसी के किले के रक्षकों पर किए गए अति क्रूर और घातक आक्रमण से कलंकित था, जिसने तेहरान के 7 शहीदों के प्राण दंड की स्वीकृति दी थी, जिसने वाहिद और उनके साथियों पर हमला करवाया था, जो बाब के प्राण दंड के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था और जिसके कारण जनजान में भारी उथल पुथल हुई थी। उसने अपने शासक की निरंकुश ईर्ष्या तथा राजकीय साजिश की प्रतिहिंसा के कारण उन सभी विशेषाधिकारियों को गंवा दिया जो उसे प्राप्त थे और शाही आदेशों के तहत काशान के पास स्थित फिन के महल के स्नानाघर में उसकी नसें काट दी गई और उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। नबील द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बहाउल्लाह ने कहा था, यदि अमीर निजाम मेरे वास्तविक स्थान से अवगत होता तो वह निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ता। उसने वास्तविक स्थिति को समझने के अधिक से अधिक प्रयत्न किए, परंतु असफल रहा। ईश्वर की इच्छा थी कि वह इससे अज्ञात बना रहे। वह मिर्जा आका खान, जिसने शाह पर किए गए जानलेवा हमले के प्रयास के परिणाम स्वरूप की गई निरंकुश क्रूरताओं में इतनी सक्रिय प्रतिभागिता निभाई थी, उसे उसके पद से हटा दिया गया और याजद में कठोर निगरानी में रखा गया, जहां उसने शर्म और निराशा में अपने अंतिम दिन बिताए। शिराज का राज्यपाल हुसैन खान, जो शराबखोर, अत्याचारी और बाब के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उठा खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने सबके सामने बाब को भला बुरा कहा था और अपने सेवक को आदेश दिए थे कि बाब के चेहरे पर जोर से वार करे। ऐसे राज्यपाल को न केवल वह भयानक विपत्ति सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा जो इतने अचानक रूप से उस पर, उसके परिवार, उसके नगर तथा उसके प्रांत पर आ पड़ी थी, बल्कि बाद में उसे अपने समस्त प्रयासों पर पानी फिरता हुआ देखना पड़ा और मित्र एवं शत्रु दोनों द्वारा बहिष्कृत होकर अपने जीवन के शेष दिनों में तब तक गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी जब तक कि वह डगमगाता हुआ अपनी कब्र तक नहीं पहुंच गया। वह खून का प्यासा शत्रु हाजी बुद्दौली, जिसने निर्दोष और सुरक्षाहीन बाबियों का शिकार करने के लिए बड़ा श्रम किया था, स्वयं अपनी बारी में वह एक उपद्रवी के कोप का शिकार हो गया। उसकी संपत्ति छीन ली गई, उसकी दाढ़ी काट दी गई और उसे खाने को मजबूर किया गया। उसे काठी पहनाई गई और नकेल डालकर लोगों के सामने उसकी सवारी की गई। इसके बाद उसी की आंखों के सामने
उसके घर की महिलाओं और बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए गए। बारफुरुश का वह कट्टर, भयानक, अति क्रूर और बेशरम मुजतहिद सैदुल उलेमा, जिसकी कभी न खत्म होने वाली शत्रुता ने तबरसी के शूरवीरों को इतना अपमानित किया था और उन्हें इतनी यातनाएं दी थी कि अपने कुकर्मों को अंजाम देने के शीघ्र बाद वह एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया, जिसमें उसे इतनी प्यास लगती थी कि बुझाई नहीं बुझती थी, और इतनी ठंड लगती थी कि उसकी यातना को न तो वह शरीर में लिपटा हुआ गर्म फर कम कर सकता था और न ही उसके कमरे में लगातार जलाई जाने वाली आग की तपीश उसे बेचैनी से बचा सकती थी। उसकी मृत्यु के बाद किसी जमाने के उसके शानदार घर का ऐसा दुरुपयोग होने लगा कि उसी के नगरवासियों के लिए वह गंदगी का ढेर बन चुका था। माजिंदरान के निवासियों पर इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक दूसरे को भला बुरा कहते समय या श्रापित करते हुए वे एक दूसरे के घर के लिए उसी दुर्भाग्य की कामना करते थे जिस दुर्भाग्य ने उस सैदुल उलेमा के घर को श्रापित कर दिया था। वह झूठा और उच्चकांक्षी महमूद खान कलंतर, जिसकी हिरासत में ताहिरा को उनकी शहादत से पहले रखा गया था, 9 वर्ष बाद अपने शाह के क्रोध का शिकार बन गया। उसके पैरों को रस्सियों से बांधकर उसे बाजारों से घसीटते हुए नगर द्वार के बाहर ले जाया गया और वहां उसे फांसी पर लटका दिया गया। मिर्जा हसन खान, जिसने अपने भाई अमीर निजाम के आदेशों पर बाप को मौत के घाट उतारकर एक ऐसा कृत्य किया था जो क्षमा के योग्य नहीं था, वह अपने इस कृत्य के 2 वर्षों के भीतर ही एक भयानक सजा का शिकार बना, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तबरीज का वह गुस्ताख, लालची और अत्याचारी शेखुल इस्लाम मिर्जा अली असगर को, जिसने बाप पर बेत लगाने के लिए राज्यपाल के अंगरक्षक के मना करने पर भी स्वयं अपने हाथों से बाप के पैरों पर 11 बार बेत से वार किया, उसी वर्ष के दौरान उसे लकवा मार गया और अत्यधिक कष्टदायक कठिनाइयों को सहन करने के बाद वह अति कष्टपूर्ण मौत मरा। एक ऐसी मौत जिसके बाद उस शहर में शेखुल इस्लाम का पद ही समाप्त कर दिया गया। वह अहंकारी और विश्वासघाती मिर्जा अबू तालिब खान को, जिसने महामंत्री मिर्जा आका खान की संयम से काम लेने की सलाह को अनदेखा करते हुए ताकुर गांव को लूटने और आग लगाने तथा बहाउल्लाह के निवास को नष्ट करने के आदेश जारी किए थे, 1 वर्ष बाद उसे प्लेग हो गया और उसके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा भी बहिष्कृत होकर बड़ी ही घृणास्पद स्थिति में समाप्त हो गया। वह सुजाउल मुल्क मेहर अली खान, जिसने शाह पर किए गए जानलेवा हमले के प्रयास के बाद नैरीज के बाबू समुदाय के बचे खुचे सदस्यों को बड़ी क्रूरता से सताया था, अपने ही पोते की साक्षी के अनुसार वह बीमार पड़ गया और गूंगा हो गया। उसका गूंगापन उसकी अंतिम घड़ी तक उसे पीड़ित करता रहा। उसका साथी मिर्जा नईम कलंकित हो गया। उसे 2 बार भारी जुर्माना भरना पड़ा। उसे पद से हटा दिया गया और चुन चुन कर यातनाएं दी गई। सैम खान और उसके आदमियों को बाप के जीवन का अंत करने के दुस्साहस से बचाने वाले चमत्कार का उपहास करते हुए जो पलटन सैम खान और उसके आदमियों का स्थान लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आई और जिसने बाप के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया था, अर्दबिल और तबरीज के बीच उसी वर्ष आने वाले एक भयंकर भूकंप में उस पलटन ने अपने 250 सैनिक और अधिकारियों को गंवा दिया। 2 वर्ष बाद पलटन के शेष 500 सैनिकों और अधिकारियों को बगावत के जुर्म में तबरीज में बड़ी बेरहमी के साथ गोलियों से भून दिया गया और उनके खुले एवं छलनी शवों को देखकर लोगों को उनके अमानवीय कृत्य की याद आ गई तथा उनकी निंदा और आश्चर्य में ऐसे शब्द कहे गए कि वहां के जाने माने मुजतहिद को उन्हें दंड देकर चुप कराना पड़ा। बाप की शहादत के 6 साल बाद मुहम्मा रिह में अंग्रेज नौसेना द्वारा की गई बमबारी के दौरान इस पलटन के मुखिया आका जान बेग की मृत्यु हो गई। बाब और उनके अनुयायियों के विरुद्ध किए गए अपराधों में सक्रिय भूमिका निभाने वालों पर
ईश्वर का वह न्याय जो इतना कठोर और अपने कोप में इतना भयंकर था, उस जनता के साथ अपने व्यवहार में भी कुछ कम कठोर नहीं था, जो ईसा मसीह के जमाने के यहूदियों से भी अधिक कट्टर थी, जो अपनी अज्ञानता, अपनी भयंकर धर्मांधता, अपनी स्वैच्छिक भ्रष्टता और पाशविक क्रूरता के लिए बदनाम थी, और जो लालची, लोभी, स्वार्थी और कायर थी। अपनी सेवा काल के अंतिम दिनों में स्वयं बाब ने दलाइल ए साबीह 7 प्रमाण में जो लिखा है, उसी को उद्धृत करने से बेहतर मैं और कुछ नहीं लिख सकता। इस प्रकटीकरण के प्रारंभिक दिनों को याद करो। हैजे से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी थी। वास्तव में यह इस प्रकटीकरण की अनेक विलक्षणताओं में एक थी, फिर भी इसे कोई नहीं समझ पाया। 4 वर्षों तक शिया मुसलमानों को दंडित किया जाता रहा, परंतु इसके संकेत को कोई नहीं समझ सका। नबील ने अपने अमर इतिहास में लिखा है कि जहां एक फारस की उस विशाल जनता का प्रश्न है, जो अपनी आंखों के सामने होने वाली इस त्रासदी को उदासीनता के साथ देखती रही और जिसने उन अत्याचारों के विरुद्ध उंगली तक नहीं उठाई, वह भी अपनी बारी में ऐसी विपदा का शिकार हो गई जिसे राज्य के समस्त संसाधन तथा इसके शासकों की संपूर्ण ताकत भी कम न कर सकी। जिस दिन से आक्रमणकारी का हाथ बाप की ओर बढ़ा, तब से एक के बाद एक कोप ने उस अकृतज्ञ जनता का जैसे दम ही घोट दिया और उन्हें राष्ट्र स्तरीय दिवालियेपन के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। उन पर ऐसे प्लेग बरस पड़े जिनके नाम तक उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। केवल उन धूल खा रही पुस्तकों में उनका उल्लेख पाया जाता था जिन्हें पढ़ने का कष्ट बहुत कम लोग करते हैं। प्लेग के कोप से कोई नहीं बच सकता था। जहां कहीं भी यह दंड पहुंचता, तबाही फैला देता। राजकुमार और श्रमिक दोनों ने ही समान रूप से इसके डंक को महसूस किया और इसकी अधीनता में झुक गए। इसने जनता को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन पर अपनी पकड़ को ढीला नहीं किया। जिलौन प्रांत का खात्मा कर देने वाले ज्वर जैसी प्राण घातक विपदाओं ने देश को बर्बाद करना जारी रखा। इतनी दुखदायी विपत्तियों के बावजूद इन भ्रष्ट और आस्थाहीन लोगों की बर्बादी के बाद भी ईश्वर का कोप नहीं रुका। इसने उस देश की धरती पर सांस लेने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी पर अपना प्रभाव डाला। इसने वनस्पति और पशु दोनों को ही समान रूप से पीड़ित किया और लोगों को अपनी विपत्ति की विशालता का एहसास करा दिया। सूखे के कारण इसके उस त्रास के भारी बोझ में और भी वृद्धि हो गई, जिसके कारण लोग करहा रहे थे। भुखमरी की काली परछाई उनका पीछा करती रही और धीमी चाल से निकट आने वाली कष्टदायक मौत उनकी आंखों के सामने मंडराती रहती थी। जनता और सरकार दोनों ही समान रूप से उस राहत को तरसने लगे जो उन्हें कहीं नसीब नहीं हो रही थी। उन्होंने संताप के प्याले को उसके तलछट तक पी लिया था, परंतु वे उस हाथ से अनभिज्ञ रहे जिसने उसे उनके होठों तक पहुंचाया था, और उस व्यक्ति से अनजान रहे जिसके कारण उन्हें ये घोर कष्ट दिए जा रहे थे।